नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी टीवी में। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम यादव। दोस्तों, जो उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की होनी चाहिए, इस उम्र में एक नन्ही सी देवी स्वरूप बालिका भागवत कथा सुना रही है, जिसकी उम्र मात्र 8 साल है। जब वो भागवत सुनाती है तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटी सी देवी बोल रही हो। जी हाँ दोस्तों, उस नन्ही सी मासूम बालिका का नाम है देविका दीक्षित, जो आज धीरे धीरे हर जगह फेमस हो रही है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देविका दीक्षित जी का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, उनके जीवन की सच्ची कहानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा देर न करते हुए आपको सुना रहे हैं 8 वर्षीय बाल कथा वाचिका देविका दीक्षित जी का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक। दोस्तों, देविका दीक्षित जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनके पिताजी का नाम है पंडित श्री अरुण दीक्षित और देविका दीक्षित जी के दादाजी का नाम है पंडित श्री ओम प्रकाश दीक्षित। और दोस्तों, देविका दीक्षित जी की माता जी का नाम है अर्चना दीक्षित, जो एक सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी के पद पर कार्य करती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देविका दीक्षित जी के परिवार में कोई भी भागवत कथा सुनाने का कार्य नहीं करते थे। उनके पिताजी सागर दस्तक न्यूज़ चैनल के एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हमने कभी भी आज तक अपने जीवन में भागवत नहीं सुनाई है, यहाँ तक कि कभी स्टेज में माइक तक नहीं पकड़ा है। दोस्तों, देविका दीक्षित उरई शहर की रहने वाली हैं। यही इनकी जन्मभूमि है। उरई शहर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिलहाल दोस्तों वर्तमान में ये वृंदावन में रहती हैं। यही इनका निवास स्थान है। दोस्तों, देविका दीक्षित भागवत सुनाती हैं तो ये एक स्थान में स्थायी नहीं रहती हैं, हर जगह आती जाती रहती हैं। दोस्तों, देविका दीक्षित जी की उम्र अभी मात्र 8 साल है। इनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम दिलीप है। कुछ लोग दीपू भी कहते हैं। इनके भाई का जन्म भैया दूज के दिन हुआ था। दोस्तों, देविका दीक्षित का घर का नाम श्यामा जी भी है। ये नाम उनके दादाजी ने रखा था। अब दोस्तों बात करते हैं देविका दीक्षित जी के पढ़ाई लिखाई के बारे में। दोस्तों, वैसे तो देविका दीक्षित जी ने कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई लिखाई अभी नहीं की है। वे सिर्फ 1 साल के लिए स्कूल गई थी। तब उनकी उम्र मात्र 5 साल थी। तब उनको स्कूल में छोटा आ बड़ा आ पढ़ना सिखाया गया था। 1-2 महीने बाद उनके टीचर ने उनके पिताजी से कहा कि आपकी बेटी एक्स्ट्रा बोलती है। अगर कुछ शब्द हम कहें तो बहुत ज़्यादा अपने आप बोलती है। फिर इस बात को उनके पिताजी ने भी नोटिस किया था। फिर उनके पिताजी कथाओं की बातें देविका दीक्षित से करते तो देविका दीक्षित बोल उठती, लगता है हमने पापा बिहारी जी को कहीं देखा है। फिर क्या था, स्कूल नहीं गई देविका दीक्षित और भागवत कथा करने लगी। देविका दीक्षित जी का बातचीत करने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। देविका दीक्षित जब भागवत सुनाती हैं तो वो देखकर नहीं सुनाती हैं, बल्कि बिना देखे ही सारी भागवत कथा सुना देती हैं। दोस्तों, देविका दीक्षित जी को संस्कृत भाषा का अच्छा खासा ज्ञान है। वो बड़े बड़े श्लोक संस्कृत के बड़े आसानी से सुना देती है, वो भी अर्थ के साथ। देविका दीक्षित जी को इंग्लिश का भी दोस्तों ज्ञान है।
और हिंदी भी अच्छी आती है देविका दीक्षित को। दोस्तों, कई अलग अलग राज्यों में अपनी मधुर वाणी में देविका स्वरूप देविका दीक्षित भागवत कथा सुना चुकी है। दोस्तों, जिला सागर मध्य प्रदेश के बेसली गांव में अपनी पहली कथा देविका दीक्षित ने सुनाई थी 5 वर्ष की आयु में। दोस्तों, सागर दस्तक न्यूज चैनल के नंद किशोर भार्गव जी ने इंटरव्यू में देविका दीक्षित से पूछा कि आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो देविका दीक्षित बोली, नहीं, हमको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। भगवान की कथा करती हैं तो हमें गुस्सा क्यों आएगा, और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। तो फिर आगे इंटरव्यू में नंद किशोर भार्गव जी ने पूछा, देविका जी, अब आपको आगे क्या करने का इरादा है? पढ़ाई वढ़ाई करेंगी कि बस यही कथाएं करती रहेंगी? तो फिर देविका दीक्षित बोली, हम पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन अभी हम कथाएं कर रही हैं। तो फिर सागर दस्तक न्यूज चैनल के नंद किशोर भार्गव जी ने पूछा, अच्छा देविका जी, एक बात बताइए, आपका मन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में लगता है कि नहीं लगता? आप खेल वगैरह खेलती हैं कि नहीं? तो फिर देविका दीक्षित बोली, हाँ, कभी कभी हम खेल भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा मन खेलने में नहीं लगता। तो फिर नंद किशोर जी ने कहा, अच्छा, आपका मन तो कथाओं में लगता है? तो देविका दीक्षित बोली, हाँ जी। तो फिर आगे नंद किशोर भार्गव जी ने देविका दीक्षित से पूछा, देविका जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें कथाएं करनी है, स्कूल नहीं जाना है? तो देविका दीक्षित बोली, सब भगवान की मर्जी है। हम वृंदावन जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने, तो वहाँ भगवान हमें मुस्कुराते मिलते थे। फिर हमें अपने आप कथा आने लगी तो हम कथा करने लगे। तो फिर नंद किशोर भार्गव जी ने कहा, देविका जी, कभी आपके मम्मी पापा ने नहीं कहा कि पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी वगैरह कर लो? प्रवचन में क्या रखा है? तो देविका दीक्षित बोली, नहीं, परिवार के लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। जब हम कहीं कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर अपने आप न जाने कहाँ से एनर्जी आ जाती है, हम थकती नहीं हैं। सब बिहारी जी की कृपा है। और हमारे परिवार के लोग, मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं कहते। तो फिर नंद किशोर भार्गव जी ने कहा, देविका जी, आजकल हमने देखा है सास बहुओं में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। कभी आपने अपनी कथाओं में महिलाओं से नहीं कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भले ही अलग अलग चूल्हा रखे रहो? तो फिर देविका दीक्षित दोस्तों बोली, हमने अपनी कथाओं में कई बार कहा है, और जहाँ जाती हैं वहाँ हर जगह कहती हैं महिलाओं से कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भले ही आप लोग अलग अलग चूल्हा रखे रहो, सब कुछ करो, पर लड़ाई झगड़ा ना करो। तो फिर नंद किशोर भार्गव जी ने इंटरव्यू में देविका दीक्षित से कहा, देविका जी, हम आजकल वर्तमान में देख रहे हैं कि गायों की लोग बहुत हत्या कर रहे हैं। आपने अपनी कथाओं में कभी गायों के ऊपर प्रसंग किया है कि नहीं किया? तो फिर देविका दीक्षित बोलती हैं, देखिए, जो लोग गायों की हत्या करते हैं उनका अंत भगवान के यहाँ से निकट ही आ रहा है, समझो। गायों की हत्या करना महापाप है। किसी को भी गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमने कई बार अपनी कथाओं में गायों के ऊपर प्रसंग कहा है, और यही कहा है कि सभी को गायों की सेवा करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देविका दीक्षित जी की भागवत आप YouTube पर भी सुन और देख सकते हैं। भक्ति मीडिया YouTube चैनल पर आप इनके भागवत के वीडियो हर रोज देख सकते हैं।
और दोस्तों यूट्यूब पर खुद का चैनल है देविका दीक्षित जी का। इनके चैनल का नाम है देविका संदेश। इस चैनल पर देविका जी अपने भागवत कथा के वीडियो हर रोज डालती हैं और भी बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि देविका दीक्षित जी ने अपना पहली बार इंटरव्यू सागर दस्तक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दिया है। इससे पहले उन्होंने कभी इंटरव्यू किसी को नहीं दिया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें हम आज तक किसी ने भी देविका दीक्षित जी का बायोग्राफी वीडियो अभी तक यूट्यूब में नहीं डाला है। ये हमारा पहला बायोग्राफी वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको देविका दीक्षित जी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है और ना ही इनके बारे में आपको जानकारी गूगल में मिलेगी, क्योंकि अभी तक किसी ने इनके बारे में नहीं बताया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं देविका दीक्षित जी की कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए दोस्तों हम आपको देविका दीक्षित जी की कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। दोस्तों एक बार देविका दीक्षित जी के पिताजी मथुरा रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, तो उनके साथ उनकी बेटी देविका दीक्षित भी थी। देविका दीक्षित ने मथुरा रेलवे स्टेशन में बिहारी जी की एक तस्वीर देखी और उस तस्वीर को देखकर देविका दीक्षित अपने पिता पंडित श्री अरुण दीक्षित से बोली, पापा ये वही बिहारी जी हैं जिनके दर्शन करने हम हर रोज मंदिर जाते हैं। तो देविका दीक्षित के पिताजी बोले, हाँ ये वही बिहारी जी हैं। तो देविका दीक्षित बोली, पापा जब एक बार आप अपने कंधे में बिठाकर बिहारी जी के दर्शन कराने मुझे ले गए थे, तो ये मुंह चला रहे थे, मुझसे मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो देविका दीक्षित के पिताजी बोले, अच्छा बेटा तो फिर आपको इनसे बातें करनी चाहिए थी। तो देविका दीक्षित बोली, पापा आप तो मुझे अपने कंधे में बिठाकर चले गए थे, रुके भी नहीं थे। दोस्तों देविका दीक्षित के पिताजी सागर दस्तक न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय देविका दीक्षित की उम्र 4.25 साल थी जब वो मुझसे ऐसा कह रही थी। तो दोस्तों ये था देविका दीक्षित जी का जीवन परिचय, उनके जीवन की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानदायिनी टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमें आशा है कि आपको देविका दीक्षित जी का बायोग्राफी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे। दोस्तों हमने बड़ी मेहनत से आपको देविका दीक्षित जी के बारे में सब कुछ बताया है, हर एक जानकारी उनके विषय में दी है। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त हरिओम यादव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज्ञानदायिनी टीवी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।